सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइन आइटम्स के बारे में। सो अगर आप लाइन आइटम्स के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं कि शॉपिफाई के अंदर जो एक प्रोडक्ट होता है उसके कई सारी प्रॉपर्टीज होती है। लाइक उसकी फीचर्ड इमेज, उसका टाइटल, उसका प्राइस। सेम उस तरह से ही उसका एक प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम होता है लाइन आइटम, जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि लाइन आइटम्स होते क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट ओपन कर रखा है एंड यहाँ पर जो है इसका कलर और स्टाइल है। इसके वेरिएंट हो सकते हैं, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकता है इस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो कि कस्टमर देना चाहता हो स्टोर ऑनर को। सो बेसिकली जब भी आप प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं ना, तो बेसिकली होता है कि ये कार्ट में ऐड होता है एंड यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज जाती है इस प्रोडक्ट के साथ, लाइक उसका कलर और उसका स्टाइल। सो अगर मैं यहाँ पे कार्ड को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर रेड एंड स्टाइल विद होल्डर जो कि आपने सेलेक्ट किया था। तो बेसिकली ये जो दो चीज है ना, ये क्या है, ये हमारे लाइन आइटम्स है। अब यहाँ पर होता क्या है कि लाइन आइटम्स यहाँ पर वेरिएंट वाले होते हैं जो कि आप अपने शॉपिफाई एडमिन में प्रोडक्ट को क्रिएट करते समय डालते हैं। बट कई यूजर ये चाहते हैं कि यहाँ पर अपना कस्टम वैल्यू डाले ताकि यूजर जो वहाँ पर डाले वो लाइन आइटम में पास हो जाए और वो हमें मिल जाए शॉपिफाई एडमिन में। सो ये भी बहुत ही इजी वे है इसको करने का। बट क्या होता है कि कई सारे लोग जो है वो एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, शॉपिफाई में ऐप इंस्टॉल करते हैं और उससे ये वर्क करते हैं। सो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एंड वीडियो बिल्कुल फ्री होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो जो है हमारे चैनल पर आती रहती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है अपने थीम में एंड यहाँ पर बेसिकली आपको अपने थीम की कॉपी करनी है ताकि आपके लाइव थीम में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड मैं लाइव थीम पे ही करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट पे जाना है एंड एडिट कोड करना है। एडिट कोड करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है बाय बटन। बेसिकली यहाँ पे बाय बटन के अंदर ये कोड होता है। तो यहाँ पर आपको बाय बटन मिल जाएगा, इसे आपको ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म का। ठीक है, थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का एक फॉर्म मिल जाएगा जिसके अंदर एक इनपुट बॉक्स है जो कि क्या है, हिडन है। अगर आपको अपना कस्टम इनपुट डालना है तो देख सकते हैं मैंने 2 यहाँ पे डाल रखा है ऑलरेडी। यहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ कस्टम टेक्स्ट का, कि अगर आप अपने यूजर से कस्टम टेक्स्ट लेना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि वो जो कस्टम टेक्स्ट उसमें डाले वो एज अ लाइन आइटम पास हो एंड वो आपको शॉपिफाई एडमिन में उसके ऑर्डर के साथ मिल जाए। सो ये कैसे वर्क करेगा। सो अगर आपको यहाँ पे इनपुट के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनपुट एक फॉर्म का पार्ट होता है। बेसिकली आपको क्या लिखना है, इनपुट टाइप में आपको टेक्स्ट लिखना है एंड यहाँ पर आपको आईडी देनी है। सो आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट ही दे देता हूँ। एंड नेम में क्या करना है, बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी इसका नेम वाला एट्रीब्यूट है ना, इसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। नेम के अंदर क्या करना है, आपको प्रॉपर्टीज लिखना है कुछ इस तरह से एंड इसके अंदर कोई सा भी नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कस्टम टेक्स्ट। ओके, एंड ये करने के बाद मैं जैसे सेव करूंगा ना तो मेरे प्रोडक्ट पेज के ऊपर एक इनपुट फील्ड आ जाएगा जिसके अंदर ऑप्शन होगा कस्टम टेक्स्ट का। तो ये देख सकते हो यहाँ पर ये आ चुका है एंड आप इसको अपने अकॉर्डिंग सीएसएस से बहुत अच्छा बना सकते हो, बट यहाँ पर मैं उतना नहीं करने वाला। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जीआर ट्रेडिंग लिखता हूँ मैं एंड ये लिखने के बाद मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो जीआर ट्रेडिंग है ये लाइन आइटम में पास हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टम टेक्स्ट जो कि मैंने डाला था लेवल और उसकी वैल्यू जो मैंने डाली थी जीआर ट्रेडिंग वो यहाँ पे आ चुका है। तो बेसिकली ये डिनोट करता है कि जो आप ये टेक्स्ट डालोगे ना प्रॉपर्टीज के अंदर वो आपका लेवल होगा एंड जो भी इसकी वैल्यू होगी जो एंटर करोगे वो यहाँ पर आपके साथ प्रिंट हो जाएगा। सो बेसिकली इस तरह से वर्क करता है। अब जैसे आप ऑर्डर प्लेस करोगे ना तो ये जो चीज़ है ऑर्डर के साथ आपको शॉपिफाई एडमिन में मिल जाएगा। जैसे आपको ये कलर और स्टाइल मिलेंगे ना, सेम उसी तरह से ये आपको कस्टम टेक्स्ट या ट्रेडिंग आपको मिल जाएगा ऑर्डर के साथ अपने शॉपिफाई एडमिन में। बेसिकली ये चीज़ होती है। अब दूसरी चीज़ याद है, कई लोग चाहते हैं कि हमें ये एडमिन में तो मिल जाए बट कस्टमर को ना दिखे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक इनपुट लूँ या कोई भी ऐसा इनपुट जो हिडन हो बट जो कस्टमर को आप नहीं दिखाना चाहते। तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं होता है। ऐसी चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल आपका जो ये कस्टम टेक्स्ट है ना, सिंपल इसके आगे अंडर स्कोर लगाना होता है कुछ इस तरह से एंड सेव कर देना होता है। जैसे आप ये करोगे ना तो इससे होगा क्या कि ये हाइड हो जाएगा। बेसिकली ये आपको शॉपिफाई एडमिन में मिल जाएगा बट ये आपका हाइड रहेगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पर फिर से मैं कुछ और टेक्स्ट डालता हूँ और मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऐड टू कार्ट तो हो गया बट यहाँ पर क्या है, वो लाइन आइटम नहीं दिख रहा बट एक्चुअली में यहाँ पर वो है। बट हमने क्या किया है कि अपने ये कस्टम टेक्स्ट यानी कि जो हमारा लेवल है उसके आगे एक अंडरस्कोर लगा दिया है। तो ये क्या है, हाइड हो गया है। अगर ये ऑर्डर प्लेस होता है तो ये जो है आपको शॉपिफाई एडमिन में मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पर आपको ऑर्डर प्लेस करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे ये आपको शॉपिफाई एडमिन में मिलेगा। तो यहाँ पर जो है मैं अपना डिटेल डाल देता हूँ एंड ये हमारा टेस्ट पेमेंट गेटवे है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ एंड यहाँ पर मैं पेमेंट कर देता हूँ। सो देखते हैं अभी हमारे एडमिन में हमको क्या क्या मिलता है इस ऑर्डर के रिगार्डिंग। तो मैं अभी एडमिन को ओपन करता हूँ। ऑर्डर्स पे जाने के बाद ये अभी ऑर्डर आया है एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका कस्टम टेक्स्ट है, न्यू टेक्स्ट जो कि मैंने डाला था वो हमारे
वेबसाइट पे तो नहीं दिख रहा था, ना कार्ट पे दिख रहा था, ना लाइन आइटम दिख रहा था, बट ये हमारे एडमिन में मिल गया है। क्यों? क्योंकि हमने इसके आगे अंडरस्कोर लगाया था। क्या हुआ था कि फ्रंट से तो हाइड हो गया था, बट बैकएंड में वो था, और ये जो हमने कस्टम टेक्स्ट नॉर्मल लिखा था वो हमें मिल गया है। तो अगर आपको भी कोई कस्टम फील्ड अपने यूजर से एज इनपुट लेना हो, तो आपको कोई एप्लीकेशन यूज नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल वे है, आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।